सिला का सबसे बड़ा नुकसान शायद चोरी से नहीं होने वाला, बल्कि वो खुद अपने पैसे उन लोगों के हाथ थमाने वाली है जो सिर्फ उसके पैसे के लिए ही उसके साथ मौजूद हैं। और नाजरीन, सबसे दुख वाली बात यह है कि अभी तक सिला को मालूम ही नहीं। एक लड़की जो पहले से ही अपना घर, अपना शोहर, अपना सब कुछ खो चुकी है, क्या वो अब अपना आखिरी सहारा, अपने पैसे, वो भी खो देगी? नाजरीन, सिला एपिसोड 9 के टीजर में एक ऐसी लाइन है जो सब कुछ बदल देती है, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है सिला इस मकाम तक पहुंची कैसे। पिछले एपिसोड में सिला को अपना घर ही जेल लगता है। वो खुद कहती है, ये घर मेरे लिए अब बस जेल है और अब मैं एक जेल से निकलकर दूसरे जेल जाने वाली हूँ। नाजरीन, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि एक बड़ी मूवमेंट का सबूत है जो आगे होने वाली है। अब वो लाइन जो एपिसोड 9 के टीजर में दिखाई गई, सिला कहती है, जो भी मेरे पास पैसे हैं मैं आपको दे रही हूँ। एक लड़की अपने अंकल को, जिसने उसकी शादी जल्दी में तय करवाई, अपने सारे पैसे, अपनी सारी ज्वेलरी उसको दे देती है। लेकिन सवाल यह है, क्यों? ये सिर्फ एक अचानक सा कोई फैसला नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा प्लान है, एक बड़ी प्लानिंग है। और ये सारी प्लानिंग सिला के अपने घर में हुई है। नाइला और उसकी माँ रात को अकेली बैठी हैं और जो बात होती है वो सीधी है। हमें इसकी शादी से पहले जितने पैसे, जितने एसेट्स, जितने गहने हैं सब ले लेने हैं। ये कोई छोटी सी तनाजानी नहीं है, ये एक पूरा सोचा समझा प्लान था। नाइला खुद कहती है, डेढ़ से कहना है कि कोई बहाना बना ले, बोलो कर्जा है या हमें परेशानी है, कुछ भी। और फिर आखिरी लाइन जो सब कुछ बता देती है, मुझे पता है वो मना नहीं करेगी। ये सिर्फ लालच नहीं, नाइला खुद कहती है कि सिला को उसने बचपन से पाला है, उसके सारे खर्चे उसने पूरे किए हैं, उसके नजदीक ये उसका हक है, बल्कि चोरी नहीं। जो इंसान अपनी चोरी, अपने गलत कामों को उसका हक या फिर उसे अपना फर्ज समझ ले तो उसे समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब सवाल यह है, सिला इतनी समझदार लड़की होकर भी मना क्यों नहीं करेगी? पिछले एपिसोड में दिखता है कि सिला धीरे धीरे हर तरफ से अकेले छोड़ी जा रही है। उसके दादी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है, अगर तुम लोगों से मिलने नहीं आओगी तो तुम मुझे मुर्दा हुआ पाओगी। उसकी आंटी उसे घर से निकालने की कोशिश करती है। उसका सबसे करीबी रिश्ता नाइला वही निकलता है जो उसके खिलाफ झूठ बोल रही थी। एक लड़की जो हर तरफ से दबाव में है, जिसका कोई अपना नहीं बचा, उसके लिए ना करना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ पैसे देने की बात नहीं है, उस दबाव का रिजल्ट है जो पूरा घर उस पर डाल रहा है। इसलिए जब वो कहती है, जो भी पैसे हैं दे दूंगी, ये जेनरोसिटी नहीं, ये थकान है। और नाजरीन, इस थकान के पीछे एक और वजह है। उसकी दादी इस फैमिली में उसका इकलौता ही रिश्ता है जो उसके साथ खड़ा नजर आता है। वही उसे हर फैसले मनाने पर मजबूर कर रही है। सिला अपनी दादी की बात इसलिए मानती है कि वो अकेली ही शख्स है जो उसे समझती है कि ये मेरी अपनी है। और आपकी ऐसी सिचुएशन हो कि आपके नज़दीक सिर्फ एक ही आदमी खड़ा हो तो उसकी बात मानना मुश्किल नहीं बल्कि मजबूरी बन जाती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि शादी के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, शाहनवाज खुद कह चुका है, मैं सिर्फ बच्चों के लिए शादी कर रहा हूँ, मुझे और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। उसका बच्चा इतना गुस्से में है कि अनाया दरवाज़ा बंद करके चिल्लाती है, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, चले जाओ। यानी सिला जिस घर में जा रही है वहाँ प्यार गारंटेड नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिला के पास शादी के बाद भी कोई गारंटेड इमोशनल सपोर्ट नज़र नहीं आ रही। यानी अगर पैसे भी उसके हाथ से निकल जाएं तो उसके पास अपनी ज़िंदगी कंट्रोल करने के लिए और कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। याद है नाजरीन, जब नाइला ने सिला पर गलत इल्ज़ाम लगाया था तो सिला ने सिर्फ एक ही जवाब था, नाइला ये कर्मा है, जो करेगा वही उसे वापस मिलेगा। उस वक्त ये सिर्फ एक डायलॉग था। और जब हमें नाइला का असल प्लान पता चलता है तो सिला का वही लाइन, कर्मा वाली बात दोबारा देखें तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगती है। जैसे सिला को कुछ अंदाजा हो कि नाइला झूठ बोल रही है और यही झूठ उसके आगे गले पड़ेगा। यहाँ एक चीज़ क्लियरली अलग करनी ज़रूरी है, शादी और पैसे छीनना दो अलग मसले लगते हैं, लेकिन इस घर में ये दोनों एक ही वक्त पर, एक ही मौके पर हो रहे हैं। शादी सिला को घर से इज्जत से निकालने का बहाना बन रहा है और वही एग्जिट नाइला और उसकी माँ के लिए उसके पैसे लेने का सबसे आसान मौका बन जाएगा। यानी ये सिर्फ एक लड़की की शादी की कहानी नहीं है, एक लड़की की फिनेंशियल एग्जिट का कहानी भी है जो शादी की आड़ में की जा रही है। इस शो का पैटर्न देखा जाए तो हर बार झूठ आखिर में बेनकाब होता है, लेकिन उससे पहले सच सामने आने से पहले हमेशा एक और नुकसान होता है। इसलिए और यही सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन कंफर्म नहीं, हर इंडिकेशन ये बताता रहा कि सिला शादी से पहले अपने सब कुछ खो सकती है, उसका पैसे, उसके गहने और शायद वो आखिरी थोड़ा सा कंट्रोल जो उसके पास अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए मौजूद था।
नाजरीन, मुझे लगता है कि एपिसोड 10 में ये मूवमेंट और ज्यादा खुलेगा और ज्यादा एक्सपेंड होगा, लेकिन 2 तरीकों से हो सकता है। पहला यह कि सिला अपने सारे पैसे अपने अंकल को देगी और उसके बाद ही नायला का वो झूठ सामने आए या फिर उसको छुपाया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि आसमा को इस राज के बारे में पता चल जाएगा सबसे पहले। दूसरा ये हो सकता है कि सिला इतनी जल्दी में है कि अपनी शादी के कि उसे पता ही न चले, वो पैसे दे दे और उसके हाथों से निकल जाएंगे और उसे मालूम ही नहीं होगा इस बात के बारे में। तो नाज़रीन, अब आप बताएं कि क्या आसमा ये सच जान पाएगी या फिर सिला अपने हाथों से अपने पैसे गवा देगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर नाज़रीन इस तरह के पाकिस्तान ड्रामा रिव्यूज़ और एनालिसिस और ब्रेकडाउन पूरे एपिसोड्स का आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।